मेरे पास और तो कुछ नहीं है, केवल ये गुड़ बताशा है प्रभु। बच्चों, पेट भर के खाओ, संकोच मत करो। जो आज्ञा महाराज। मेरा पेट। मेरा भी। मेरा भी। मेरा भी। मेरा भी। बटुक, वैद्य जी को बुलाओ। जी महाराज। सबको एक साथ पेट दर्द? ये तो विषाक्त भोजन के कारण ही हो सकता है। विषाक्त भोजन? भोज में षड्यंत्र? कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सच बताओ, खाने में क्या मिलाया था और किसके कहने पर मिलाया था? क्यों मिलाया था? सेनापति जी, हम तो केवल रखवाली कर रहे थे, खाना परोसने वाले तो कोई और थे। बताओ, खाने में क्या मिलाया था, किसके कहने पर मिलाया था और क्यों मिलाया था? सेनापति जी, हम तो केवल खाना परोस रहे थे जी, खाना तो रसोइये ने बनाया था। बताओ, क्या मिलाया था? किसके कहने पर मिलाया था? क्यों मिलाया था? मुझे जो सामग्री मिली उसी से खाना बनाया था। मैंने कहा ना, मटरू, नीच कोटि के भोज की सामग्री हम लेके आए थे। क्योंकि वहाँ दाम कम थे। इससे पहले कि मरते हैं, चल कुछ करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। आपने हमारे गांव को भूखमरी से बचा लिया। मुखिया जी, ये तो जगन्नाथ प्रभु की ही कृपा है। महाराज और पूरी प्रदेश सुंदरपुर के साथ है। वो सब तो ठीक है सेनापति जी, आप लोग खाना और जरूरत का सामान दे देंगे, पर बारिश इस साल भी नहीं हुई तो? मुखिया जी, महाप्रभु पर विश्वास रखिए, वो उलझन देते हैं तो सुलझाते भी वही हैं। बलराम, चल झूला झूला मुझे। क्या हुआ तुझे? 2 साल से सूखा पड़ा है सुंदरपुर में। सब पेड़, फसल, कुएं, तालाब सब सूख गए हैं और तुझे झूला झूलना है। सूखे और झूले का क्या संबंध?
ये लोग दुखी हैं बेचारे, और तू झूला झूल रहा है। नहीं, तू जब तक इन लोगों की सहायता नहीं करता, मैं तुझे झूला नहीं झूलाऊंगा। बलराम, प्राकृतिक आपदा सबको सहनी पड़ती है। जानता हूँ, पर क्या तू कुछ भी नहीं कर सकता? कम से कम इन सबको भूखा प्यासा ना सोना पड़े। इन सबकी एक ही इच्छा है, अच्छी बारिश से अच्छी फसल और पूरे गांव की भलाई। मेरे भोले बलराम, बहुत कम लोग ही दूसरों का भला सोचते हैं। चल दिखाता हूँ तुझे। अब जाकर सबको बोल दे कि टीले पर कल्पवृक्ष है और वो सबके मन की इच्छा को पूरी करेगा। पर हर परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य की इच्छा पूरी हो सकती है। समझ गया। सेनापति काका, प्रभु जगन्नाथ का शुभ संदेश है सभी गांव वालों के लिए। प्रभु जगन्नाथ का संदेश हमारे लिए? हाँ मुखिया जी, प्रभु जगन्नाथ कल्प वृक्ष के रूप में उस टीले पर विराजमान है। सुंदरपुर गांव के हर परिवार की एक इच्छा वो कल्प वृक्ष पूरी करेगा। मटरू, मिल गया धन कमाने का मौका। चलो देते हैं मिलके सबको धोखा। चलो चलो सब चलते हैं, अपनी इच्छा मांगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी सबको जाने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दोगे? बोलो गटरू मटरू, क्यों नहीं जाने दोगे? प्रभु ने इनके लिए ही तो ये कल्प वृक्ष स्थापित किया है। वो सेनापति जी, वो सब एक साथ जाएंगे तो वो परेशान ना हो जाएं, एक एक करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। सही कह रहे हैं ये दोनों बटुकनाथ जी, सबको एक एक करके ही जाना चाहिए। पहले मुझे ही जाने देना, ठीक है ना? कहा था ना मैंने। सबसे पहले मुखिया जी जाएंगे, बाकी सब कतार में लगो। ये पहले क्यों जाएंगे? क्योंकि ये धनी मतलब बुजुर्ग है ना, इसलिए इन्हें पहले जाने देंगे। इनसे बुजुर्ग तो मैं हूँ, तो मुझे जाने दो। नहीं नहीं माई, पहले मुखिया जी जाएंगे क्योंकि वो मुखिया हैं। वाह, धनी मुखिया को प्राथमिकता, यही है पूरी का न्याय। गटरू मटरू, पहले ये माई जाएगी क्योंकि ये सबसे वृद्ध है। आप दोनों ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते। ये लो 2 मोहरे और इस बच्चे को बांधकर फेंक दो कहीं। और ये 2 और मोहरे, कोई हमारे बीच आए उनको चुप करवाना तुम्हारा काम होगा।
पकड़ा गया ना। ले जाओ इसे और फिर से हमारा पीछा किया तो ये लीजिए, आप दोनों के लिए भेंट। आपने मुझे रथ की लकड़ियों का प्रबंध करने का कार्य दिया था, उसके लिए। वाह वाह सिक्का, बहुत अच्छे। कम ही होते तेरे जैसे। तो कल से मैं लकड़ियाँ पहुँचाना शुरू कर दूं? हाँ हाँ, ये लो, ये राज्य की खास मुद्रा। ये तुझे पूरी प्रदेश में कहीं भी आने जाने की अनुमति देती है। तुम्हें पहले मंदिर में बड़े पंडा से मिलकर लकड़ियों की संख्या, रथ का आकार, नाप तौल सब जानना होगा। फिर तू लकड़ियों को ला कर मंदिर के बाहर बड़ी सड़क पर रख देना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। बड़े पंडा जी, कौन थे वो लोग? बेटा, वो रथ के लिए लकड़ियों का प्रबंध करने वाले हैं, उसी के बारे में बात करने आए थे। उस दिन गांव के सभी मुखिया आए थे, उनमें तो ये आदमी नहीं था। फिर कौन है ये? भाई, आज लकड़ियाँ लाते लाते बहुत देर हो गई। गटरू मटरू जी ने कहा है हम आज रात महल के सेवागृह में रुक सकते हैं। भाई, भूख लगी है। महल में तो बहुत खाना बनता है, क्या हम भोजन कर सकते हैं आज यहाँ? अरे हाँ हाँ, इन्हें आने दो अंदर और अच्छे से खाना खिलाओ हमारे मित्र को। हाँ। महाराज, सेनापति जी, सुनिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? गटरू जी, वो सिक्का वो सही आदमी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। यह गड़बड़ सिर्फ एक ही इंसान करता है और वो है तू। अब भाग यहाँ से। जगन, अब मैं क्या करूं? कैसे सचेत करूं महाराज और सेनापति जी को? कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे आ गया। तेरे चक्कर में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मित्र है तो मदद तो करेगा ना। अब जल्दी सोच क्या करें, नहीं तो वो सिक्का कुछ न कुछ अनर्थ जरूर करेगा। माँ बाबा, मेरे कारण आपको भी बेघर होना पड़ा। आप दानी बलराम भैया हो ना? मेरे माता पिता नहीं हैं। क्या आप मुझे अपने माता पिता दान में दे सकते हैं? मुझे आवश्यकता है, मैं आपसे छोटी हूँ, माता पिता बिना कैसे रहूंगी? बलराम, तुमने सब दान दे दिया, पर मैं अब भी तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब से तुम मेरी देखरेख में रहोगे। बलराम, तुम हमारे साथ महल चलो, वहीं रहना। नहीं महाराज,
दान देकर वही दान वापस लेना सही नहीं है। बलराम, तुम बहुत छोटे हो, यहाँ अकेले कैसे रहोगे? अकेला कहाँ हूँ, मेरा जगन है ना मेरे साथ। दानी बलराम, मुझे जीवन दान दे दो। दानी बलराम, मुझे सिंह से बचा लो। डरो मत नन्हे हिरण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा आहार है बलराम, वापस दो इसे। नहीं, अब ये मेरी शरण में है, तुम इसे जाने दो और मुझे खा लो। चले जाओ वापस मायावी सिंह। हम सब देखना चाहते थे तुम अपना प्रण कहाँ तक पूर्ण कर पाते हो। तुमने प्रमाणित कर दिया बलराम, तुम सच्चे दानी हो और अपने प्रण के पक्के हो। तुम्हारा कल्याण हो। ये प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, हमें दान और प्रण का महत्व समझाने के लिए। बलराम के उदाहरण से जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी